हम बात करते हैं तो वैक्सीन लगवाने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर रिस्पॉन्ड करता है। तो आज हम इसी की बात इस तरीके से करते हैं कि हम एक्सरसाइज जब करते हैं हमारे मसल्स स्ट्रांग होता है। जितना वज़न हम बर्दाश्त करते हैं या जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारे मसल्स उतने डेवलप होते हैं। दिमाग की आज हम बात करते हैं कि दिमाग को आप किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। दिमाग पे जब हम बोझ डालते हैं तो हम तो परेशान हो जाते हैं, हम एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो दिमाग को मजबूत किया जा सकता है कैसे, आज इस पर करेंगे बात। लेकिन पहले आप ये जरा क्लिप देखिए। तो जहन को सेहतमंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहा साबरी ने हमें ज्वाइन किया है। ताहा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हम ये मिसाल सुनते आते हैं कि कोयला उसी सूरत में हीरा बनता है जब हालात का मुकाबला कर सके, और कुंदन उसी सूरत में सोना बनता है जब उसे बहुत ज़्यादा जलाया जाता है, तपाया जाता है। जब दबाव आता है इंसान पर तो उसको बर्दाश्त करने के लिए किस तरह की चीज़ें वो करे कि वो दबाव बर्दाश्त कर सके, वो प्रेशर बर्दाश्त कर सके, मुश्किल हालात में अपने आप को पॉजिटिव रख सके। तो देखिए, हम सब हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की टेंशन का मुकाबला कर रहे होते हैं। हम सब के पास ये सलाहियत है, हम सब के पास तरीक़ेकार हैं। बस अब ये थोड़ा ज़रूरी है समझना कि कुछ तरीक़ेकार फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ तरीक़ेकार नुकसानदेह होते हैं। और बाज़ लोग नुकसानदेह तरीक़ेकार अपनाते हैं टेंशन से निमटने के लिए। मसलन जारियत, दूसरों पे गुस्सा निकालना, मंशियात का इस्तेमाल, ख़ुद को अजियत देना, लोगों से अलग सलग हो जाए, तो ये तरीक़ेकार अपनाते हैं। तो ये जो तरीक़ेकार हैं तो ये वक्ती तौर पे शायद आपको सुकून पहुंचा दें, किसी को चीखने से शायद वक्ती तौर पे आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करें, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में नुकसानात होते हैं, ज़ाती भी और फिर ताल्लुकात के भी। तो असल चीज़ है कि हमें अपनी टेंशन से निमटने की सलाहियत जो है उसको सेहतमंद तरीक़ेकार अपना के और मजबूत बनाना है। और सेहतमंद तरीक़ेकार क्या होते हैं? मशगलों में मसरूफ़ हो जाना, रूहानियत इबादत के ज़रिए आप कर सकते हैं, किसी से बात करके, कोई अपनी वर्जिश करके। तो आपने बस देखना है कि यार मेरी जो तरीक़ेकार हैं जो मैं अपनाता हूँ टेंशन से निमटने के लिए, उनमें से सेहतमंद कौन से हैं उनको मैं और ज़्यादा करूँ, उनमें से नुकसानदेह कौन से हैं उनको मैं कम करूं और उनको सेहतमंद तरीक़ेकार से सब्स्टिट्यूट करूं। ज़बरदस्त। यानी कुछ लोग जो टेंशन के बाद स्मोकिंग करते हैं वो ये करें कि स्मोकिंग के बजाय एक्सरसाइज करें तो उससे बेहतरी आएगी। ताहा, मुझे ये भी बताइएगा कि जब हम ये बात करते हैं कि रोना चाहिए, वो चाहे मर्द हो या वो औरत हो, रोना चाहिए, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें व्हाट हैपेंड व्हेन वी क्राई। इससे हमारे मसल्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, इससे हमारे ग्लैंड्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, इससे एंजाइम्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, फिर हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो देखिए, जिस तरह जब हमारे हाथ पे चोट लगती है, आपके हाथ पे कट लगा, आपको तकलीफ हुई, तो वो तकलीफ आपको नाखुशगवार तो लगती है लेकिन वो फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि वो तकलीफ आपको बताती है कि कोई मसला है, उस पर तवज्जो दो, उसको दुरुस्त करो। सही? तो कोई भी तकलीफ हमें अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमारे फ़ायदे के लिए ये तकालीफ हमें दी हुई हैं। उनसे हमें फिर एक तरह से वो एक सिग्नल होता है कि कोई मसला है, उस पर गौर करो। अगर आप गौर नहीं करेंगे तो और मसला और संगीन होता रहेगा, और इन्फेक्शन हो जाएगा, और मसले होंगे। उसी तरह जब हम लोग कोई अंदरूनी तकलीफ से गुजरते हैं तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है रोना। और रोना एक बहुत हेल्दी तरीका है अपने, और चाहे मर्दों होता एक अपने गम से मुकाबला करने का। बिकॉज रोने से क्या होता है कि आपको रिलीज मिलती है, आपको एक आपके जो क्या कहते हैं, जो एहसासात हैं, जो नाखुशगवार एहसासात हैं, उनको आप बाहर निकालते हैं और एक सेहतमंद तरीके से। बिकॉज उसका जो बरअक्स है वो है कि चीखम धाड़ करके निकालना, लोगों को नुकसान करके निकालना। तो ये वो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शोएब, कि ये जो हमारे माशरे में ये जो मसला है ना कि रोना नहीं चाहिए, रोना कमज़ोरी की निशानी है, नहीं। अच्छा। रोना एक बहादुरी की निशानी है, गुस्सा करना कमज़ोरी की निशानी। अच्छा ताहा, अक्सर अगर हम ये मिसाल ले लें कि एक शख्स मुश्किल में है, दूसरे शख्स के भी वही हालात हैं, दोनों के मामलात मुश्किलात के तौर पे एक जैसे हैं, लेकिन एक शख्स जो है वो बात शेयर कर लेता है, दूसरा शख्स बात अपने अंदर दबा लेता है। इन दोनों में बेहतर कौन है, जो शेयर करता है, ये जो सिर्फ अपने अंदर बात रखता है? बिल्कुल। तो देखिए, हमें ये पता है कि बात अंदर दबाने से मसला बढ़ता है और फिर उसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल शुरू होते हैं। तो ऑफ कोर्स इजहार करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब
लोग क्यों नहीं इजहार करते, ये अहम सवाल है। लोग इजहार करने से क्यों डरते हैं? क्या उसकी वजह ये है लोग ये सोच रखते हैं कि अगर मैंने बता दिया कि मैं परेशानी में हूं तो शायद इससे ये शो है कि मैं कमजोर हूं, या फिर लोग मेरी परेशानी का इश्तिहार लगाना शुरू कर दें। ये वजह है ताहा? ये एक तरह से समझ लें एक मीडिएटर है। जो असल वजह है वो ये है कि उनका कोई तजर्बा हुआ होता है जिसमें उन्होंने किसी से अपना दिल खोला होता है और उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला होता जिससे वो इंकरेज हो। या तो उनको चुप करा दिया गया होता है, या बोल दिया गया तुम कमज़ोर हो, या फिर रोना बंद करो, या फिर तो छोटी सी चीज़ है। तो उसकी वजह से फिर जिस तरह आप लोगों ने बताया ये कैफियत अंदर पैदा हो जाती है। उनको डर लगता है यार लोग क्या कहेंगे, ये जुमला जो है ये लोगों को रोकता है सही ओपन अप से। ठीक। ताहा, जब हम एज पेरेंट्स सोचें इस सोसाइटी को देखते हुए कि क्या हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आपने मुश्किल हालात में रिस्पॉन्ड कैसे करना है? हम ये तो बता रहे हैं कि आपने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। हम अगर फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें या किसी स्पोर्ट्स की बात करें तो हम उन्हें बिल्कुल लेकर जा रहे हैं कि चलो आप ये सीखो, आप ये कर लो, वो कर लो। लेकिन इमोशनली रोबस्ट होना उस बच्चे का ये ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या एज पेरेंट्स इन पाकिस्तान हम तवज्जो दे रहे हैं बच्चों पर इस ज़मन में? देखिए, इंडिविजुअली तो ऑफ कोर्स मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो हम नोटिस कर रहे हैं कि अब हमारी लाइव्स भी इतनी फास्ट हो गई। पहले लेट्स से कि जो एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम भी होता था तो उसमें माँ बाप थोड़े से मसरूफ होते थे, लेकिन फिर बुजुर्ग वो तरबियत देते थे। राइट, ये लाइफ स्किल्स होती हैं, ये लाइफ स्किल्स पास डाउन होती हैं, ये तरबियत होती है, ये अखलाकियात होते हैं। तो वो पास डाउन होते हैं थ्रू जनरेशंस, और यूजुअली जो बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पास डाउन करें। लेकिन अब क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिलीज अब डेवलप हो गई हैं, जॉइंट फैमिलीज ख़त्म हो रही हैं, तो और माँ बाप के पास ये वक्त नहीं है, और स्कूल्स में ये नहीं सिखाया जा रहा। स्कूल्स में तो सिर्फ उनको ऑक्यूपेशनल स्किल्स दी जा रही हैं, लाइफ स्किल्स नहीं दी जा रही। तो और जो मजहब से जो भी आते थे, जो तसव्वुफ से आते थे, तो वो भी अब उस पर भी फोकस नहीं रहा। राइट, सो इन सब चीज़ों की वजह से अब जो बच्चे आ रहे हैं और जो आगे बढ़े तो देर लैक दो स्किल्स कि उनकी रेजिलियंस डिक्रीज हो रही है, टेंशन से निपटने की कुव्वत में कमी आ रही है। और उसकी वजह से ज़हनी बिल्कुल आपसे ये चीज़ पूछने वाली थी कि चले बड़ों को तो हम कहते हैं कि मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे तो बेहतर तरीके से आगे जाके चीज़ों को फेस कर सकेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, या अगर हम ये कह लें कि जो बच्चे घर में माँ बाप से चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, उनका तो छोटा सा दिमाग है, उस पर तो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया, ये तो उनकी सेहत पे भी असर करेगा। उनके लिए क्या कहेंगे आप? आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि जो ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि बच्चे उस तरह से महसूस नहीं करते, सोचते नहीं हैं, उनको जो करना है कर दो, वो भूल जाएंगे, और दैट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट उस एज पे आपका जो दिमाग है वो डेवलप भी हो रहा होता है, तो दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि ज़्यादातर जो ज़हनी मसाइल है वो शुरू होते हैं 20 साल से 30 साल की उम्र पे, और वो पैदा हो रहे होते हैं जो पहले 20 साल ऑफ लाइफ है। सही, तो जो पहले 20 तो ये जो हमारी डेवलपमेंट होती है, तो इसमें आपने बिल्कुल सही बोला कि एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि अब सबके माँ बाप के पास वक्त नहीं है, तो इट विल बी अनफेयर कि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि माँ बाप ही ये कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि काफ़ी बच्चों को वो नहीं मिलेगा, वो सलाहियतें नहीं उनको मिल पाएंगी घर पे। तो अब हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम्स में इसको इंटीग्रेट करना, ताकि स्कूल में बच्चे ये सीख पाएं। बिल्कुल ठीक बात है, और ताकि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, बनिस्बत के कुछ बच्चे आगे निकल जाएं क्योंकि उनको वो सपोर्ट की गई थी, सही, कुछ बच्चे पीछे रहे। बिल्कुल ठीक। ताहा, क्या ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन है आपकी कि ये जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी है ये क्लास स्पेसिफिक है, कि अपर क्लास को है और लोअर मिडिल क्लास को, या मिडिल क्लास को, या जो पुअर पर्सन्स हैं उनको नहीं है, वो सोचते ही नहीं है इस तरह से, और या वो इतने मुश्किल हालात से गुजरते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, दे कैन इजी ओवरकम दैट? देखिए, मेरा जो तजुर्बा है वो ये बताता है कि क्योंकि अगर हम डिप्रेशन एंजाइटी की बात करें तो हमें खुशी की बात करनी भी पड़ती है, बिकॉज उसका बरक्स है खुशी, एक खुशगवार जिंदगी। तो खुशगवार जिंदगी का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है, क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है आपकी रवैयों से, आपके अंदरूनी मिजाज से, और आपके ताल्लुकात की मयार से। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके पास मटीरियली पैसा वैसा नहीं है, लेकिन
उनके पास रूहानी तौर पे बहुत अमीर हैं, इन द सेंस को उनको रूहानी तौर पे नहीं ताहब, मैं शायद सवाल सही से पुट नहीं कर सका, मैं दोबारा से आपसे सवाल करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ डिप्रेशन एंजाइटी नो नहीं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल जो शख्स जिसने बचपन से मुश्किल हालात देखे हैं तो वो उतना ही मजबूत भी है, वो उतना ही चीज़ों को लेकर ज़्यादा आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है, वो चैलेंज कबूल करता है बनिस्बत उसके जिसको बचपन से इसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई है, रुपए पैसे की कमी नहीं रही, हर ख्वाहिश पूरी होती गई, जो चीज़ जो मुंह से मांगा वो मिलता गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता कि जब ज़रा से भी कोई परेशानी आती है वो हाथ पैर छोड़ कर बैठ जाता है। इज इट द केस, ऐसा होता है? तो देखिए, हमारी ख्वाहिशात सिर्फ मटीरियल नहीं होती, फाइनेंशियल नहीं होती हैं, फिर लव एंड अफेक्शन, एक्सेप्टेंस, एतमाद, ये सब चीज़ें अहम होती हैं। सो जिसके पास लेट्स से अगर कोई आप ऐसे देखें जिसके पास पैसा वैसा सब कुछ है लेकिन क्योंकि माँ बाप थे ही नहीं तो उनको वो लव अफेक्शन और वो चीज़ें नहीं मिली, उनके भी हालात ख़राब हुए। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनके सही है, उनके पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन उनके घर में जो एनवायरनमेंट था बहुत हेल्दी था, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो तो उसकी वजह से वो मजबूत रहे। तो एट द एंड मटीरियल नीड्स से ये नहीं होता, ये होता है हमारी इमोशनल नीड्स पूरे होने से, हमारे जो लेकिन सॉरी ताहा, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। मुझे ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं इमोशंस से ये चीज़ जुड़ी होती है, कुछ जो हमारा निचला तबका है जब उनके पास ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसा नहीं होता तो डिप्रेशन में तो वो भी मुब्तला हो जाते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड तक करने का सोच लेते हैं कि शायद जो ज़रूरियात हैं, जो सहूलतें हैं वो एक तबके के लिए हैं, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ मैंने रहना तो ज़ीरो पे ही है या मैंने एक पे आ जाना, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। ये भी तो चीज़ें लोगों में डिप्रेशन, सुसाइड की तरफ जाना ये है, और ये हकीकत इस तरह से है कि ये चीज़ें, ये वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। इस पे एक रिसर्च भी हुई है, उसमें ये दिखाया है कि अप टू अ सर्टेन अमाउंट आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन से कनेक्टेड है। बिल्कुल सही, जो वो है मतलब अप टू अ सर्टेन अमाउंट, विच मतलब अमेरिका में $70,000 था, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से हमारा आई थिंक उससे मतलब ऑफ कोर्स कम होगा, बट लेट्स से लोअर मिडिल क्लास तक या फिर उस तरह करके अप टू लाइक, तो एक सर्टेन अमाउंट तक आपकी जो ज़हनी सेहत है वो आपके माशी सिचुएशन से जुड़ी भी है। वो तो है कि अगर ऑफ कोर्स आप बिल्कुल पॉवर्टी में रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स दैट इज वो बहुत बड़ा एक सदमा है, राइट, बिकॉज आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। बट आफ्टर दैट लिमिट, अगर उस लिमिट के बाद मनी हैज नथिंग टू डू विद आपकी, उसमें फिर इमोशंस और फैमिली का माहौल आ जाता है, उसमें ताल्लुकात आ जाते हैं। बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन किया इसको। ताहा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इस पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।